आज के हमारे बीच में एक चेंज मेकर हैं, आज उनसे सीखेंगे हम कि उन्होंने क्या किया। बीना लश्करी जी, शी इज़ ए co-founder, secretary and executive director, Doorstep School. May I have you on the stage, please? Welcome you. हालांकि इनके बारे में अभी हम एक आपको दिखाएंगे, लेकिन सिंस 1989 बीना जी ने डोरस्टेप स्कूल इस्टेब्लिश किया। उसके अंदर अदर एजुकेशनल प्रोग्राम्स इन मल्टीपल एरियाज अक्रॉस मुंबई टू क्रिएट द एक्सेस टू द बेसिक एजुकेशन। एंड क्या क्या सिखाया इन्होंने, बेसिक चीज़ें सिखाई हैं कि बच्चों को, स्ट्रीट के बच्चों को, कि अगर आप जा रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, तो पहले बस का नंबर ज़रूर पढ़ना देखो, कोई कहीं गलत बस में ना चढ़ जाओ, कोई आपको गलत जगह ना ले जाए। क्या बहुत बेसिक चीज़ों से उन्होंने शुरुआत की है। ऐसे चेंज मेकर्स को हम सलाम करते हैं। देखिए इनके बारे में थोड़ी और डिटेल। शिक्षा दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। कुछ लोग भीड़ से अलग होते हैं क्योंकि वो हर विषय को अलग नजरिए से देखते हैं। बीना सेठ लश्करी भी ऐसे ही लोगों में से एक है। आपने साल 1990 में डोरस्टेप स्कूल की शुरुआत की और शिक्षा से वंचित बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। डोरस्टेप स्कूल के जरिए बीना ने उन बच्चों तक पहुंचने की कोशिश की जो आर्थिक तंगहाली के कारण स्कूल में दाखिला नहीं ले पाते। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि बच्चों को पहले एक लाइफ को गोल दो और उसके बाद वो अपने आप अपनी लाइफ आगे लेके जाएगा। सो मुझे लग रहा है कि एजुकेशन से जो हम दे पा रहे हैं वो चाहे वो हम और किसी चीज से नहीं दे पाते थे। बीना ने प्रयास किया और उनकी इस मुहिम से कई लोगों के घरों तक शिक्षा की रोशनी पहुंची। अपनी इस मुहिम का विस्तार करते हुए साल 1998 में आपने बस सेवा शुरू की जिसका नाम स्कूल ऑन व्हील्स रखा गया। इस योजना का मकसद उन बच्चों को शिक्षित करना था जो बेघर। लाइफ का एक गोल है कि जो बच्चे शिक्षण में नहीं जा रहे हैं और जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बच्चों तक पढ़ाई पहुंचाना और उसको पढ़ाई तक स्कूल में लाना। बीना से आप हमेशा कहती हैं कि हमें कभी अपनी क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए बीना जी, आप ये 30 साल से बहुत सक्सेसफुल संस्था चला रही हैं। हमारे दर्शकों को और यहाँ भी सब बैठे हैं, इनको आप क्या प्रेरणा देंगी कि जैसा आपने किया, क्या मन में आया जो आपने शुरू किया है? बहुत पुरानी कहानी है। आपके जैसे ही मैं एक स्टूडेंट थी और आपके जैसे ही सोच रही थी कि बहुत कुछ आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करके बहुत बड़ा कुछ अच्छी नौकरी करूंगी और अच्छा काम करूंगी। बट ये सब चीज़ को एक बाजू रख के जब मैं मास्टर इन सोशल वर्क कर रही थी तब मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जो स्कूल में कुछ वजह से नहीं जा रहे थे और ये ज़्यादातर ये बच्चे काम करने वाले बच्चे थे। और मैंने जब वो बच्चों की मुस्कान देखी और वो बच्चों की एक आंखों में चमक देखी तो मुझे लगा कि ये मुझे कोई भी प्रकार की पोस्ट ग्रेजुएशन मुझे मदद नहीं करेगी ये बच्चों तक पहुँचाने के लिए। सो मेरे लिए ज़रूर था ये बच्चों तक मैं कैसे पहुँचूँ। और मैंने ये संस्था डोरस्टेप स्कूल की हमारी संस्था की स्थापना की और हमने देखा कि यदि ये बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच सकते हैं तो स्कूल वहां तक पहुंचनी चाहिए जहां पे ये बच्चे हैं। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा अपने जीवन में कि अगर हम स्कूल पे बच्चों को नहीं ला सकते हैं तो स्कूल बच्चों के पास जाए। को जो भी आज बता रही हूँ बहुत सही बता रही हूँ कि मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने कहीं पे भी MBA नहीं किया है और ना तो मैंने मास्टर डिग्री खाली सोशल वर्क नहीं, पर आपने नहीं किया होगा, लेकिन मैं तो आपको सोशल एंटरप्रेन्योर कहूँगा। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? You can say social entrepreneur because लाइफ में बहुत सारे रिस्क लिए हैं।
मुझे लग रहा है कि रिस्क लेने से ही एक एंटरप्रेनर सोशल एंटरप्रेनर बनता है, क्योंकि यू गो अगेंस्ट द सोसाइटी। यानी बहुत सारी बात ऐसी होती है जो सोसाइटी को मान्य नहीं होती है, पर हम उसके ऊपर रिस्क लेके उसके अगेंस्ट कुछ करना चाहते हैं। मैं एक सिंपल बताऊंगी, जब ये स्कूल ऑन व्हील की संकल्पना मैं लेके घूम रही थी हमारे डोनर के पास, तो बहुत सारे लोग हंस रहे थे, बोल रहे थे कि इसमें तो आपको अप्रिशिएशन मिलेगा ही नहीं, आपको डेप्रिशिएशन होगा, और आप कहाँ, ये चीज़ से क्या आपको फ़ायदा होगा। पर जब ये शुरुआत की 1990 से मैं लेके घूम रही थी ये कॉन्सेप्ट के साथ, 95 में हमने फर्स्ट बस लॉन्च की, और अभी उसकी 5 बस बॉम्बे में और 5 पुणे में हैं, और उसका रिजल्ट देख रहे हैं कि हर साल करीबन 400-500 बच्चे जो कभी स्कूल में नहीं जाने वाले थे, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, जो नींबू मिर्ची बेचते हैं, जो बैग करते हैं, भीख मांगते हैं, ऐसे बच्चों तक हम पहुँच पा रहे हैं और उसको स्कूल में दाखिल कर रहे हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप का मुझे लग रहा है कि मतलब मेरे लिए ये है कि हमारी जो भी एफर्ट्स है उसको मल्टीपल करते हो और बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये कि किसी भी चीज में वैल्यू क्रिएशन करते हैं आप 500 बच्चों को तैयार करके उनको सही स्कूलों में एडमिशन करवा देती हैं, उसके बाद उनकी लाइफ आगे चलती है। लेकिन फिर भी ये बताइए, आपके हिसाब से सोशल एंटरप्रेन्योर और सोशल वर्कर में क्या अंतर? मैं सिंपल बताती हूँ, हम जो काम करते हैं वो डेवलपमेंट वर्क है, इट इज़ नॉट चैरिटी। आप सही जगह पे देखोगे कि जब हम सोशल वर्क की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि 50 बच्चों को खाना खिला दिया, कहीं पे कपड़े दे के आए। आज की तारीख में भी बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि आज हमारे यहाँ पे तिथि है तो हमको खाना खिलाना है, हमें चैरिटी करनी है। सो दैट इज कॉल्ड सोशल वर्क टू अकॉर्डिंग टू मी। दैट्स वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। बट सोशल एंटरप्रेन्योर यानी बताओगे तो मैं बताऊँगी कि इट्स अ डेवलपमेंट वर्क। यहाँ पे हम चैरिटी की बात नहीं करते, यहाँ पे हम वैल्यू सिखाना चाहते हैं, प्रिंसिपल बेस बताना चाहते हैं बच्चों में कि भाई कुछ भी लाइफ में फ्री नहीं है। इफ़ यू रियली वांट टू गो फर्दर यू हैव टू अर्न एंड यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। सो दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट वर्क विच इज डन बाय द सोशल एंटरप्रेन्योर। ये बताइए, आपने सबको कैसे सीखा? ये बात तो बहुत बड़े मैं तो पढ़े लिखे PhD इकोनॉमिस्ट से मिलता हूँ, वो भी इस बात की परिभाषा ये नहीं दे पाते जो आप दे रही हैं। कहाँ से सीखा आपने? मुझे लग रहा है कि लाइफ के एक्सपीरियंस से। कहीं मैंने पहले ही बताया कि MBA और सब मैंने पढ़ा नहीं है, ना तो ज़्यादा थियोरी पढ़ी है, बट एक बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते जो डे टू डे लाइफ में हम जो देखते हैं उससे मुझे लगता है जो हम सीखते हैं वही आपको एक अलग विजन देता है और एक अलग भाषा देते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आपके क्या सवाल हैं बीना जी से? व्हाट्स योर फंडिंग मॉडल? सॉरी, आपको फंडिंग कहाँ से मिलती है? शुरुआत तो पहले 2 साल तो कोई हमारे तरफ से फंडिंग नहीं था, इंडिविजुअल से शुरुआत हुई है फंडिंग। यानी जब एक व्यक्ति ने देखा कि इतना अच्छा काम हो रहा है और उसको एक्सपांड करने की ज़रूरत है तो उसके हिसाब से वो शुरुआत हुई। उसके बाद फैमिली ट्रस्ट हैज़ कम फॉरवर्ड एंड नाउ दैट गवर्नमेंट की दुआ से अभी तो CSR इज़ मस्ट एंड CSR और एजुकेशन इज़ मस्ट। तो काफ़ी चीज़ है जो अभी एजुकेशन कॉर्पोरेट की तरफ से भी आता है, बट अनफॉर्चुनेटली इन द पास्ट देयर वाज अ स्ट्रगल, बट अभी ये स्ट्रगल नहीं है। अभी काफ़ी लोग जो समझदार हैं और समझते हैं वो अपने आप आके देते हैं। मैं ये कहता हूँ, मैंने कोई ऐसा संस्था जो डेवलपमेंट काम करते हों उनको फंड्स की वजह से कभी काम उनका रुकते हुए नहीं देखा। सही बात है। फंड्स देने वाले इस देश में बहुत हैं, काम करने वाले लोग नहीं हैं। Ma'am, in India, there are criticized women if they want to start or do anything. So, as you started around 2 decades ago, so what were the challenges that as a woman you have to face? वेरी राइट। 25 साल पहले ये कहानी अलग ही थी, क्योंकि एक तो एक लड़की होना और उसमें भी एक अलग प्रकार का काम करना और स्लम में जाके और ये गरीब बच्चों के साथ काम करना वो मान्य ही नहीं था, क्योंकि तभी स्लम वाज लेबल लाइक अ बैड एरिया एंड द बैड थिंग। सो राइट फ्रॉम माई फैमिली आई हैड स्ट्रगल दैट टू कन्विंस देम और बताना कि भाई ये वहाँ पे भी लोग रहते हैं अपने जैसे ही, वहाँ पे भी लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं और कमाते और मेहनत करके रहते हैं, यही बच्चों के लिए जाना है। वहाँ से लेके वेरी सिंपल थिंग टू जस्ट गेट मैरिड, द बॉय नेवर हैज सेड यस बिकॉज आई वाज सोशल वर्कर एंड आई वाज अ काइंड ऑफ डूइंग अ वेरी डिफरेंट वर्क। सो ये जो चीज़ है। आपको आपके हस्बैंड कैसे मिले? ओह, माय हस्बैंड वाज माय फर्स्ट पर्सन टू स्पॉन्सर माय प्रोग्राम। ओह वाह। So I was lucky that he is my lifelong sponsorer. देखिए, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा हस्बैंड भी मिलेगा, अच्छी वाइफ भी मिलेगी, अच्छा पार्टनर भी मिलेगा। बीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने का, इस शो पर आने का। आप फिर भी आपसे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद।
सो देखा आपने एक महिला 25 वर्ष पहले 30 वर्ष पहले जब एक सिंगल सुंदर लड़की के रूप में जिसने काम शुरू किया एक सोशल एंटरप्रेन्योर के नाते, और आज उसने 2 लाख बच्चों को अच्छे रास्ते पे लगाया है। तो ये है इस देश की बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी एक सूझबूझ। यदि आपको बीना जी से संपर्क करना हो तो हमारे DSC शो की वेबसाइट पे उनसे संपर्क कर सकते हैं। हम वैसे भी उनके बारे में आपको जानकारी और दें। धन्यवाद।